एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पेंजी नोटिस करती है कि उन्हें कोई अप्रोच कर रहा है और हम देखते हैं कि वो होते हैं नावा। तभी सब लोग शिप से बाहर आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि नावा कौन है। गोकू उनसे पूछता है कि आप एक नमैकिन हो और क्या आप यहीं पर रहते हो। तभी नावा ग्लोरियो के बैग को देखता है और नोटिस करती है कि ये एक ड्रैगन बॉल है। वो कुछ सेकंड के लिए सीरियस रहते हैं और फिर बाद में बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है कि हमें इन्हें छोड़कर चलना चाहिए, हमें तामागामी को ढूंढना है और उससे लड़ना भी है। पिक्लो नावा को कहता है कि रुको और अपनी बच्चे जैसी हरकतें बंद करो, मुझे पता है कि तुम एक ओल्ड लेजेंडरी नमैकिन हो। नावा तभी पिक्लो को देखते हैं और कहते हैं कि तुम एक वॉरियर नमैकिन हो, ये तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। नावा कहते हैं कि तुम्हें देखकर मुझे कितासके की याद आ गई। तभी पिक्लो कहता है कि वो मेरे ग्रैंडफादर थे। तभी नावा पिक्लो से उसका नाम पूछते हैं। पिक्लो बताता है कि मेरा नाम है पिक्लो। नावा कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा अजीब नाम है। तभी नावा पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आए किस लिए हो। पिक्लो कहते हैं कि सच में आपको ये बताना होगा, आप देख नहीं सकते क्या हमारे साथ क्या हुआ। मुझे पता है कि वो आप ही थे जो डीमन किंग के साथ आए थे हमारे वर्ल्ड पर और हमारे वर्ल्ड की ही ड्रैगन बॉल्स को यूज कर हमें बच्चा बना दिया। वेजिटा और गोकू इसे सुनकर हैरान हो जाते हैं कि वो यही नमैकिन है जिसने हमें बच्चा बनाया। तभी पिक्लो कहता है कि आपने ये क्यों किया, आपको इससे क्या मिला। तभी नावा कहते हैं कि मैंने ये गुमाह की रिक्वेस्ट पर किया था, उसे डर था कि तुम इस डीमन वर्ल्ड पर कब्जा कर लोगे और यही वजह से उसने तुम्हें बच्चा बना दिया जिससे कि वो तुम्हें जल्दी ही खत्म कर सके। तभी पिक्लो कहता है कि आपको पता था कि वो टेंडे को अपने साथ ले जाएगा। नावा कहते हैं कि हाँ, मैंने ये प्रिडिक्ट कर लिया था क्योंकि बिना टेंडे के तुम अर्थ की ड्रैगन बॉल्स को यूज नहीं कर सकते। तभी पिक्लो उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या होता अगर वो टेंडे को मार देते, कि आपके दिल में कोई भी दया नहीं है। तभी नावा कहते हैं गुमाह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि नमैकिन कितने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। गुमाह कोई बुद्धू नहीं है, पर मैंने ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आओगे और यहीं के ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करोगे। तभी गोकू कहता है कि हमारे पास एक ड्रैगन बॉल है पर अभी हमें 2 और चाहिए। तभी नावा कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुमने थर्ड तामागामी को हरा दिया बच्चे होते हुए भी। तभी पेंजी रियलाइज करती है कि ये वही है जिन्होंने तामागामी को बनाया है। तभी नावा कहते हैं कि हाँ। तभी पेंजी नावा से कहती है अगर वो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना सकते हैं तो वो खुद ही क्यों गुमाह को हरा नहीं देते। तभी नावा कहते हैं कभी भी अपनी पावर का यूज वॉर और फाइट के लिए नहीं करते। तभी सब लोग पिक्लो को देखने लग जाते हैं। पिक्लो उन पर चिल्लाता है और कहते कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ग्लोरियो कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, गुमाह हमें देख रहा होगा क्योंकि उसे अब हमारी लोकेशन पता चल गई होगी। तभी नावा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पेंजी कहते हैं कि हमारे स्पेसशिप में इतनी जगह नहीं है। नावा कहते हैं तो यहाँ पर किसी को क्या नमैकिन भाषा आती है। तभी नावा बताते हैं कि अगर आपने सारे ड्रैगन बॉल्स को भी इकट्ठा कर लिया तब भी आप ड्रैगन को बिना नमैकिन भाषा के समझ नहीं कर सकते। तभी बुल्मा कहती है बिल्कुल बरुंगा की तरह। तभी गोकू पिक्लो से कहता है क्या वो जानता है नमैकिन भाषा को। पिक्लो कहता है कि मैं यहाँ के लोगों और यहाँ की चीजों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता। तभी गोकू कहता है कि बहस की अब कोई बात नहीं, हमें नावा को अपने साथ ही ले जाना होगा। तभी हम देखते हैं अरनीस को जो कि कू के साथ अब मारबा की लैब में थी। तभी मारबा उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तामागामी की फाइट से जल्दी ही वापस आ गए। अरनीस बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाती है। तभी कू खड़ा होता है और कहता है कि मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस और पावरफुल है, इसीलिए मैं टाइम रहते हुए इस फाइट से पीछे हट गया। इससे ही तुम पता लगा सकती हो कि मैं कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तभी अरनीस कहती है ये कोई प्राउड की बात नहीं है, तुमने कोई एक अच्छा काम नहीं किया। तभी अरनीस मारबा से कहती है कि अब हमें कू के ज्यादा एक्सेस को यूज करना होगा। तभी मारबा माजिन कू को देखती है और कहती है कि अरनीस तुम सही कह रही हो। और इस टाइम ये माजिन को बनाते हुए माजिन का पूरा फ्रेगमेंट यूज कर देते हैं। तभी मारबा अरनीस को एक साबरमैन सीड देती है और कहती है कि तुम इसे 10 सेंटीमीटर अंदर गाड़ दो। अरनीस कहती है कि ये हमारा लास्ट चांस है, इस बार मैं इसे 20 सेंटीमीटर नीचे दबाऊंगी। तभी मारबा कहती है इससे ये पावरफुल तो जरूर हो जाएगा पर तुम्हें इसे कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। अरनीस कहती कि मुझे पता है। तभी कू खड़ा होता है और कहता है कि अगर ऐसे हुआ तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तभी अरनीस उसे कहती है कि तुम तो चुप रहो। अरनीस मारबा को कहती है कि मुझे पता है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा पर इसी से ये तामागामी को हरा पाएगा और मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। तभी हम एक अलग सीन में देखते हैं बुल्मा नावा से पूछती है कि आप यहाँ पर अकेले रहते हो। नावा कहते हैं कि हाँ। तभी सुप्रीम काई नावा से पूछते हैं कि आप यहाँ से बाकी नमैकिन्स की तरह चले क्यों नहीं गए। नावा कहते हैं कि मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है और मैं इस जगह को सेफ रखना चाहता हूँ, वो लोग यहाँ पर वापिस आए वो अच्छे से रह सके। तभी बुल्मा नावा से पूछती है कि उन्होंने तामागामिस को क्यों बनाया क्योंकि अर्थ पर तो ऐसे कोई नहीं है जो कि ड्रैगन बॉल्स को सेव करे। नावा कहता
कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बुरी नजर थी इन ड्रैगन बॉल्स पर, इसीलिए मैंने तामागामिस को बनाया क्योंकि उन्हें वही यूज कर सके जो कि उसकी वर्दी है। फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि अब बोर होने लगता है। वो कहता है कि ये स्पेसशिप बहुत ज्यादा स्लो है, अगर हम गुमाहा आर्मी की स्पेसशिप को यूज करते तो वहां पर कब का पहुंच जाते। तभी हाइपिस उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस शिप पर राइड दी। तभी वेजिटा कहता है कि अब हमें यहाँ पर क्लियर कर लेना चाहिए कि तामागामी से मैं ही लड़ूंगा। तभी गोकू कहता है ये तो गलत बात है, मैं तामागामी से लड़ना चाहता हूँ। तभी वेजिटा कहता है कि तुम पहले ही एक तामागामी से लड़ चुके हो, अब मेरी बारी है। तभी गोकू नावा से पूछता है कि अलग अलग लोग तामागामी से लड़ सकते हैं क्या? तभी नावा कहते हैं कि हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तामागामी से कौन लड़ता है, बस फाइट 1 वर्सेस 1 होनी चाहिए। तभी वेजिटा कहते हैं ये तो अच्छी बात है और गोकू अपसेट हो जाता है और नावा इनकी बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में तो तामागामी का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, पर ये लड़ रहे हैं कि तामागामी से कौन लड़ेगा। तभी सुप्रीम का उन्हें बताते हैं कि ये ऐसे ही है, इन्हें फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं कि नए माजिन कू का जन्म होने वाला है। अर्निस अपना स्लाइवा उस पोर्ट में डालती है और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तभी माजिन कू मेजर करता है कि ये 20 सेंटीमीटर ही है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा प्लान खराब हो सकता है। तभी माजिन कू उस सीट को देखते हुए पूछता है क्या ये मेरा छोटा भाई होगा? अर्निस कहती है अगर देखा जाए तो हाँ। माजिन कू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहते हैं कि मुझे बचपन से ही एक छोटा भाई चाहिए था और वो उस सीट को उसके अंदर रख देता है। हम देखते हैं कि अब जन्म होने वाला है नए माजिन का। तभी मारबा अर्निस से पूछते कि इसका नाम क्या होगा। अर्निस कहती कि इसका नाम होगा माजिन डू। तभी हम देखते कि नया माजिन बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे कि अर्निस और मारबा डर जाते हैं और वो जन्म लेते ही पहले कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। तभी अर्निस मारबा से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई है? मारबा कहती है कि नहीं। तभी माजिन को आगे आता है और कहते कि तुम मुझे पैसे दो, मैं अभी ही ले आऊंगा। अर्निस उसे पैसे देती है और वो एकदम से जाता है और वापस भी आ जाता है। वो 2 चॉकलेट लाया था, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। डू अपनी चॉकलेट बहुत जल्दी खा जाता है, फिर माजिन कू की चॉकलेट को देखने लगता है। बड़ा भाई होते हुए माजिन कू उसे अपनी आधी चॉकलेट ऑफर करता है, पर माजिन कू उसकी सारी चॉकलेट को खा जाता है, पर माजिन कू उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी माजिन डू अर्निस के पास जाते हुए पूछता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे करना क्या है? अर्निस उसे कहते कि तुम्हें तामागामी को हराना है और उसे ड्रैगन बॉल लेनी है। अर्निस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो तामागामी को हरा देगा, पर मारबा को उस पर यकीन नहीं था। हम देखते कि वो तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और तामागामी 1 को चैलेंज कर देते हैं। माजिन डू उसे एक टफ फाइट देने लगता है। तामागामी उसके मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था और वो तामागामी को डैमेज देने लगता है। तभी हम देखते हैं गोकू और बाकी लोग दूसरे तामागामी के पास पहुंच जाते हैं। पेंजी थोड़ा सा परेशान थी वेजिटा के लिए। वो बुल्मा से कहते कि तामागामी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर होते हैं और उसे नहीं पता कि वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो नहीं लगता कि वो गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बुल्मा कहते कि तुम टेंशन मत लो, वो उसे संभाल लेगा। तभी वेजिटा सेकंड तामागामी के पास जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तामागामी उसे कहता है कि तुम जाओ और खिलौनों से खेलो, ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं। तभी वेजिटा कहता है कि तुम्हें ये कहने के लिए तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी तामागामी उस पे हंसने लगता है। तामागामी को लगता है कि ये सिर्फ मेरे मजे ले रहा है। तभी सेकंड तामागामी नावा को देखता है, उसे पता लगता है कि ये मजाक नहीं कर रहा और फाइट के लिए मान जाता है। फाइट स्टार्ट होती है और पेंजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुल्मा कहती किसी ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, वो सिर्फ वार्म अप कर रहा है। पर तामागामी तभी उसके मुंह पर स्क्रैच मारता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। डू भी तामागामी से फाइट कर रहा था। इस बार डू तामागामी को बहुत ज्यादा पीट रहा था और उसके ऊपर ओवर पावर था। तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि तामागामी को मारने की कोशिश करता है, पर तामागामी उसे एक हिट मारता है जिससे कि वो समुद्र में जा गिरता है और उसके सामने आता है एक क्रैकर। पर तभी वेजिटा वहां से वापस आ जाता है। फिर तभी तामागामी उसे एक और हिट मारता है जिससे कि वो क्रैकर के मुंह में जाकर गिरता है और लगता है कि क्रैकर उसे खा जाता है। अब सब परेशान थे वेजिटा के लिए और इसी जगह पर ड्रैगन बॉल डायमा का 11वां एपिसोड खत्म हो जाता है।